स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद आलोक पर। मैं रवि तिवारी। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं आप लोग? क्या आप मुझे आज सुन पा रहे हैं? आवाज साफ आ रही है? बताएं, आवाज साफ आ रही है? राम राम। ओके, आवाज साफ आ रही है? वीडियो क्लियर है? बताएं। ओके, आइए बात करते हैं। तो कैलेंडर में आज हम एक महत्वपूर्ण जो है भाग को पूरा करना है, जिसको हम लोग कहते हैं से और के। क्या कहते हैं? से और के। कल हम लोगों ने काल्पनिक तिथियों को पूरा किया था, तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं से और के, है ना। तो पहले तो से और के बारे में पूरी बात करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, से और के दो शब्दावलियां हैं। से और के दो शब्दावलियां हैं, और इन शब्दावलियों से ही अभी जो आपका टेट में क्वेश्चन आया था वो इसी फॉर्मेट से आया था, जिसको आपने कहा था क्या बताओ, से और के, है ना। इसी फॉर्मेट से आपका क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले आया था, ठीक। तो से और के, जिस दिन के साथ या जिस तारीख के साथ से और के लगा होता है उसको हम कहते हैं बेस डे। क्या कहते हैं? बेस डे। हिंदी में हम ऐसे दिन को कहते हैं आधार दिवस। क्या कहते हैं? आधार दिवस। क्लियर? हिंदी में क्या कहते हैं? आधार दिवस। क्लियर? अब आधार दिवस की दो परिस्थितियां होती हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि जिसके साथ से और के लगा हो वो क्या है? आधार दिन है, आधार दिवस है। अगर किसी दिन के साथ से और के लगा है तो वो आधार दिवस है। अगर आधार दिवस के साथ से लगा हो तो परिस्थिति क्या होती है, और अगर आधार दिवस के साथ के लगा हो तो परिस्थिति क्या होती है। इस परिस्थिति पे हमें विचार करना है ना। अगर से लगा हो तो परिस्थिति क्या है, के लगा हो तो परिस्थिति क्या है। देखिए, जैसे मैं कहूं आपसे कि आज से 4 दिन बाद परीक्षा है, आज से 4 दिन बाद परीक्षा है, तो इसका मतलब है कि जब हम किसी दिन के साथ से लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आज से 4 दिन बाद परीक्षा है। इसका मतलब आज के दिन को हमें काउंट करना है। से का मतलब है कि जो दिन हमने जिसके साथ से लगाया है वो समय वर्तमान से ही काउंटिंग शुरू हो गई। आज से 4 दिन बाद परीक्षा है तो पहला दिन क्या होगा? आज होगा। आज पहला दिन गिना जाएगा, कल दूसरा दिन, परसों तीसरा दिन और फिर चौथा दिन। आज से 4 दिन बाद मतलब से लगा हो तो समय की गिनती वर्तमान से शुरू हो जाएगी। और अगर किसी समय के साथ के लगा हो तो इसका मतलब है गिनती वर्तमान से शुरू नहीं होगी। जैसे मैं कहूं आज के 4 दिन बाद परीक्षा है, इसका मतलब है हमें आज को शामिल नहीं करना था, क्योंकि अगर हमें आज को शामिल करना होता तो हम आज के साथ से नहीं लगाते, हम क्या लगाते? आज के साथ के नहीं लगाते, हम क्या लगाते? से लगाते। तो मैंने कहा आज के 4 दिन बाद परीक्षा है, तो इसका मतलब यह है अगर आज के 4 दिन बाद परीक्षा है तो हम आज को गिनती में शामिल नहीं करना चाहते। गिनती कब से शुरू होगी? कल से शुरू होगी। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर से मैं आपको इस चीज को क्लियर करता हूं। जैसे कोई भी समय, देखिए इसके इस तरफ और इसके इस तरफ हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे, और यहां पे एक कॉमन बात मैं आपको लिख रहा हूं। कोई भी समय बिना टुडे मतलब आज के नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? बिना आज के नहीं बनाया जा सकता। जब हम आज से आगे की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं आने वाला, इसको हम क्या कहते हैं? आने वाला। और जब हम आज से पीछे की तरफ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं बीता, कहते हैं बीता। क्लियर? जैसे मैंने कहा ये आज है, तो अब क्या होगा? ये कल होगा। कौन सा कल होगा? आने वाला। ये क्या होगा? परसों होगा। कौन सा परसों होगा? आने वाला। अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो ये क्या होगा बताओ? कल होगा। कौन सा कल होगा? बीता हुआ। ये क्या होगा बताओ? परसों होगा। कौन सा परसों होगा? बीता हुआ, है ना। जैसे 2 उदाहरण मैंने आपको लिए, कैसे हम इसको बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिया आपसे कि आज रविवार है, आज रविवार है, तो आज से 4 दिन, आज से 4 दिन बाद का दिन, आज से 4 दिन बाद का दिन कौन सा होगा? आज से 4 दिन बाद का दिन कौन सा होगा? क्लियर है? हमने यहां पे लिखा। क्लियर? फिर हमने इसी सवाल को एक और लिखा। मैंने कहा यहां पर लिखा इसके दूसरे पक्ष को, अब हमने इसमें एक टर्म बदल दिया। मैंने यहां पे लिखा कि दूसरे पक्ष को जब इसको लिखा तो मैंने लिखा यहां पर कि आज रविवार है, तो आज रविवार है तो आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्लियर? अब देखिए दोनों ही प्रश्न लगभग एक जैसे हैं
केवल एक यहां पे से लगा हुआ है और यहां पे क्या लगा हुआ है बताओ, के लगा हुआ है। एक जगह से लगा हुआ है, एक जगह क्या लगा हुआ है, के लगा हुआ है। तो जिस दिन के साथ से और के लगा हो उसको हम क्या कहते हैं, बेस डे या तो आधार दिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हां उसको हम क्या कहते हैं, हां उसको हम क्या कहते हैं बताइए, आधार दिवस कहते हैं। क्लियर, जिस दिन के साथ से और के लगा हो उसको हम क्या कहते हैं, आधार दिवस कहते हैं, आधार दिन कहते हैं। क्लियर। अब जैसे मैंने पहले सवाल में लिखा कि आज रविवार है, तो सबसे पहले तो हमने टुडे को बनाया। गौर से देखिए, ये हो गया टुडे हमारे लिए, और टुडे का दिन क्या दिया गया है बताओ, रविवार। अब देखिए, तो आज से, अब इसी दिन के साथ से लगा है तो यही हमारा क्या हो गया बताओ, बेस डे हो गया। इसी दिन के साथ से लगा है तो यही हमारा क्या हो गया बताओ, बेस डे हो गया। क्यों, जिस दिन के साथ से और के लगा हो वो क्या होता है, बेस डे होता है। अब अगर बेस डे के साथ से लगा है तो अगर से लगा हो तो हम इसे काउंट करते हैं, से लगा हो तो हम इसे काउंट करते हैं, यदि के लगा हो तो हम इसे काउंट नहीं करते हैं, बेस डे को काउंट नहीं करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है कि आज रविवार, तो आज से, तो अगर ये से लगा है इसका मतलब ये काउंटिंग में शामिल होगा और समय की गिनती वर्तमान से ही शुरू हो जाएगी। तो पहला दिन यही होगा। तो एक दिन, कितने दिन बाद, 4 दिन। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, 4 दिन हो गया। और 4 दिन बाद का हमारा, तो ये वाला दिन हमारा क्या होगा, होगा, है ना। जब से लगा था तो हमने उस दिन को गिनती में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। अब अगर हम इस दिन को निकालें तो ये रविवार है, तो ये क्या होगा बताओ, सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, तो ये हमारा दिन कौन सा होगा बताओ, थर्सडे होगा। बृहस्पतिवार, तो हमारा दिन क्या होगा, आंसर क्या होगा बताओ, थर्सडे होगा। ठीक है। बदल कहां जाता है, जैसे मैंने कहा यहां पर देखिए, आज रविवार है, यहां पर भी हमने टुडे बनाया, आज बनाया, आज के साथ क्या लिखा, रविवार लिखा, और इसके साथ भी के लगा है। अगर के लगा है तो ये हमारे लिए बेस डे हो गया, अगर के लगा है तो ये हमारे लिए बेस डे हो गया। अगर ये हमारे बेस डे लिए हो गया तो बेस डे के साथ जब के लगा है तो हम इसे काउंटिंग में शामिल नहीं करते। इसका मतलब गिनती अब अगले दिन से शुरू होगी। गिनती किस दिन से शुरू होगी, अगले दिन से। तो कितने दिन बाद, 4 दिन, तो हम कहेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, और 4 दिन बाद का जो दिन होगा तो ये होगा। तो ये हमारा क्या होगा बताओ, आंसर होगा। अब अगर हम गिनती करते हैं तो अगर ये रविवार है तो ये क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो ये दिन कौन सा होगा, शुक्रवार। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा बताओ, फ्राइडे, शुक्रवार। इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा बताओ, फ्राइडे, शुक्रवार। क्लियर। एक और बात, अब ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में आज का ही दिन के साथ से और के लगा हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में आज के ही दिन के साथ से और के लगा हो। कभी कभी ये सीक्वेंस भी बदल जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा, यदि बीता हुआ कल, समझते रहिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा, यदि बीता हुआ कल रविवार था, यदि बीता हुआ कल, बदल देते हैं दिन, शनिवार था, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद का दिन कौन होगा, 3 दिन बाद का दिन क्या होगा। सवाल क्या है, मैंने फिर से देखिए आप, मैंने लिखा यदि बीता हुआ कल शनिवार था तो आने वाले कल से 3 दिन बाद का दिन क्या होगा। इस तरह सवाल को बदल दिया है ना। यहां पे मैंने लिखा इस सवाल को, यदि बीता हुआ कल शनिवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद का दिन क्या होगा। अब देखिए अंतर कहां पे है, अंतर केवल एक जगह है कि एक जगह मैंने क्या लगाया बताओ, के लगाया है, और एक जगह मैंने क्या लगाया है बताओ, से लगाया है। एक जगह क्या लगाया के और एक जगह क्या लगाया से। कैसे हम इस सवाल को बनाएंगे, देखिए यदि बीता हुआ कल तो सबसे पहले तो आज बनाएंगे,
आज के बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता, ये आज बनाया। अब पीछे की तरफ बीता हुआ बनता है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, और आगे की तरफ क्या बनता है, आने वाला, और बिना आज के किसी भी समय का बनना संभव नहीं है। क्लियर? तो अगर ये आज था तो पहले बीता हुआ कल बनाएंगे, तो ये आज है तो ये बीता हुआ कल है, और बीता हुआ कल कौन सा दिन है बताओ, शनिवार, ये दे दिया गया। कौन सा दिन है बताओ, शनिवार है। बीता हुआ कल कौन सा दिन है बताओ, शनिवार, दे दिया गया। अब देखिए, यदि बीता हुआ कल शनिवार, तो बीता हुआ कल आज के साथ बनाया, फिर क्या लिखा, तो आने वाले कल से, अगर ये आज है तो ये आने वाला क्या है, कल। अब गौर से देखिए, इस आने वाले कल के साथ क्या लगा है, से लगा है। अगर इस आने वाले कल के साथ से लगा है तो अब ये हमारा क्या हो गया बताओ, बेस डे हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बेस डे हो गया। अब अगर बेस डे के साथ से लगा है तो हम इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, काउंट करेंगे, कि जब भी से लगा होता है तो हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब बताओ, तो लिखा है आने वाले कल से 3 दिन बाद का दिन क्या होगा, तो अब से है तो पहला दिन तो यही हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, और तीसरा दिन ये हो गया, और 3 दिन बाद का दिन ये हो गया। ये दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर शनिवार था तो ये क्या है बताओ, रविवार, ये क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये दिन हमारे लिए क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, थर्सडे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर हम आए, यदि बीता हुआ कल शनिवार है तो देखिए ये हमने बनाया आज, टुडे, तो ये पीछे जो बनाएंगे कल होगा, कौन सा, पीछे बीता हुआ। तो आने वाले कल, तो ये तो हो गया कल, आने वाला, ये बीता हुआ कल, ये आने वाला कल, और ये आज। लेकिन आने वाले कल के साथ क्या लगा है बताओ, के। अगर के लगा है तो ये क्या हो गया हमारा, बेस डे। अब बेस डे के साथ के लगा है तो हम इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, गिनती में शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये गिनती में शामिल नहीं होगा। अब गिनती कहां से शुरू होगी, आगे से। तो आने वाले कल के कितने दिन, 3, तो पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, और तीसरा दिन ये हो गया, और 3 दिन बाद का दिन क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगर हम गिने तो बीता हुआ कल क्या था बताओ, शनिवार। अगर ये शनिवार था तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये वाला दिन क्या होगा बताओ, शुक्रवार होगा। तो यहां पे हमारा उत्तर क्या होगा बताओ, फ्राइडे होगा। क्या होगा बताओ, फ्राइडे होगा। क्लियर? तो अब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को देख के बताइए, क्या से और के शब्दावलियां आपको क्लियर हुई, कि जब से कहते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, और जब के लगा हो तो कैसे काउंट करते हैं। क्या यहां तक की बात आपको स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, पहले ये क्लियर कर, तो बताइए, क्या इतनी बात आपको क्लियर है, बताएं। केवल पूरे बैच में एक ही लोगों को नहीं दिख रहा है, बाकी सब लिख रहे हैं यस सर, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तो जिनको नहीं दिख रहा है, लग रहा है उनके मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, और क्लियर करें इसको। आइए, उर्वशी पांडे, बाकी सबको दिख रहा है। आइए, थोड़ा सा कोशिश करिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आइए, क्लियर है? क्या यहां तक की बात क्लियर हुई आपको, बताएं। क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आपसे आया था। देखिए, अब उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्लियर? जैसे ये तो एक बात हो गई, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके आगे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे अब क्वेश्चन आता है 5 दिन बाद, तो आप कहेंगे सर 6वां दिन, 6 दिन बाद तो आप कहेंगे 7वां दिन, और 7 दिन बाद तो आप कहेंगे 8वां दिन। तो जब दिनों की संख्या 7 से कम हो तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी दिनों की संख्या क्या होती है, 7 से ज्यादा हो जाती है। जब दिनों की संख्या 7 से ज्यादा हो तो हम उन सवालों को कैसे हल करते हैं। जैसे आपसे कहा गया 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और उसके साथ से और के भी लगा है, तो हम उन सवालों को कैसे हल करें, इस पर भी हमें बात करनी है। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है, अगर यहां पे लिखा है अगर कि, देखिए यहां पे लिखा है, मान लीजिए अलग अलग तरीके के सवाल लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए
चलिए आइए, यहां पे क्लियर है। देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है, यहां पे आपको क्लियर कर दूं, कोई सवाल है, जैसे मैं कहूं 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो देखिए 7 के पूर्णांक से भाग दे दीजिए। तो अगर मैं लिखूं 15 दिन बाद का दिन, जैसे मैंने लिखा शुक्रवार से 15 दिन बाद का दिन, तो 15 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, शेषफल कितना हो गया 1। तो इस 15 दिन बाद के दिन का मतलब है शुक्रवार से 1 दिन बाद का दिन। जब भी दिनों की संख्या 7 से ज्यादा हो जाए तो हम उसमें 7 का भाग बहुत आराम से दे सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 22 दिन, 24 दिन बाद का दिन, किसी दिन से 24 दिन बाद का दिन, तो 24 दिन का मतलब 24 में 7 का भाग दे दीजिए, शेषफल कितना आएगा बताओ 3 आएगा। अगर शेषफल 3 आ जाएगा तो 24 दिन बाद के दिन का मतलब है 3 दिन बाद का दिन, है ना। जैसे मैं कहूं 46 दिन बाद का दिन, 46 दिन बाद का मतलब 7 भाग दे दीजिए, 46 में 7 42, कितना बचा बताओ 4 बचा। तो 46 दिन बाद का दिन कितना होता है बताओ 4 दिन बाद का दिन, कितना होता है 4 दिन बाद का दिन। तो किसी दिन के साथ जब से और के लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको 7 में से भाग देके पूरे पूर्णांक को निकाल सकते हैं कि वो कितने दिन बाद का दिन हमसे कह रहा है। जैसे अगर हमसे कह दिया 46 दिन बाद का दिन, तो 46 दिन बाद के दिन का मतलब कितना है 4 दिन, क्योंकि 42 तो कट गया, बचे कितने बताओ 4 बचे, बचे कितने बताओ 4 बचे। तो 46 दिन बाद का दिन का मतलब कितने हैं बताओ 4 दिन बाद का दिन, है ना। अब देखिए यहां पर अगर ये 4 दिन बाद का दिन है इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई सवाल अगर हमसे पूछा जाए, हमसे कहा जाए कि जैसे लिखा है एक लाइन में शुक्रवार से 32 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो पहले तो ये बताइए शुक्रवार के साथ तो से लगा है, तो शुक्रवार तो गिनती में शामिल होगा। अब इस 32 दिन का हिसाब कर लीजिए, 32 में दे दीजिए 7 का भाग, 7 चौको 28। अब शेषफल कितना बचा 4। तो अब इसका मतलब हमें इसको ऐसे पढ़ना है, शुक्रवार के 4 दिन बाद का दिन कौन सा होगा, शुक्रवार के 4 दिन बाद का दिन कौन सा होगा, हमें इसको ऐसे पढ़ना है ना। तो अगर शुक्रवार से 4 दिन बाद का दिन है, तो अब बताइए शुक्रवार के साथ से लगा है, तो हम शुक्रवार को काउंट करेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और ये चौथा दिन, और 4 दिन बाद का दिन ये होगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। तो अब बताओ शुक्रवार के बाद क्या है, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो ये दिन क्या होगा बताओ मंगलवार। तो हमारा उत्तर क्या हो गया मंगलवार। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा यहां पे कि मंगलवार के 307 दिन बाद का दिन, मंगलवार के 307 दिन बाद का दिन। तो अब आप बताओ 307 में हम पहले किससे भाग देंगे 7 से, 7 चौको 28, कितना बचा 2। अब कितना हो गया 27। अब अगर 2 27 हो गया तो 7 21, तो कितना बचा 6। तो शेषफल कितना है 6। तो हमारा सवाल क्या हो गया मंगलवार के 6 दिन बाद का दिन। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ये क्या हो गया बताओ ट्यूसडे, मंगलवार। अब इसके साथ के लगा है तो ये तो बेस डे तो हो गया, लेकिन हम इसको गिनती में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ क्या लगा है बताओ के लगा है। अब बताइए अगर के लगा है तो क्या कहेंगे, एक दिन, कितने दिन बाद 6 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन, 6 दिन बाद का दिन ये होगा। तो अब अगर हम गिन लें तो ये मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो ये वाला दिन भी क्या होगा बताओ मंगलवार ही होगा। तो जब पूर्णांक की संख्या ये किसी दिन की संख्या 7 से ज्यादा हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं 7 का भाग देकर उसको दिनों में क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद हम उसका क्या कर देते हैं आंसर कर देते हैं। तो आपसे जो टेट में क्वेश्चन पूछा गया था वो टेट का क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही था, है ना। उसको भी मैं सॉल्व करा दूं के में। वो क्वेश्चन आपका जो था वो यहां पर ऐसे था क्वेश्चन कुछ कि पूछा गया था यहां पे आपसे कि यदि किसी तारीख को, मान लो कोई तारीख दी गई है, शुक्रवार तारीख दी गई है, कोई भी तारीख दी गई है, शुक्रवार का दिन हो, तो आपसे पूछा गया था शुक्रवार का दिन हो तो शुक्रवार से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब देखिए शुक्रवार के साथ क्या लगा था से लगा था, शुक्रवार के साथ क्या लगा था से, और कितने दिन बाद बताओ 61। तो 61 में पहले 7 का भाग दे दीजिए, है ना। तो 7 8 56 चला गया, 57 58 59 60 61, कितना बचा 5। तो ये क्या हो गया बताओ 5 आ गया। तो हमारा दिन कौन सा हो गया 5।
अब देखिए शुक्रवार के साथ क्या लगा है, से, तो अगर शुक्रवार के साथ से लगा है तो हम शुक्रवार गिनेंगे, है ना। तो शुक्रवार को जब गिना तो पहला दिन शुक्रवार ही हो गया, है ना। अगर यहां पे के लगा होगा, जो सवाल आपका था, अगर यहां पे के लगा होगा तो उत्तर दूसरा आएगा। तो अगर लगा है शुक्रवार से, तो शुक्रवार से मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन, और 5 दिन बाद का दिन ये होगा। तो अगर ये शुक्रवार है तो ये क्या होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, तो ये दिन क्या होगा, बुधवार। तो ये तो बुधवार आया था, तो ये आपसे नहीं पूछा गया था, क्लियर। आपसे जो पूछा गया था उसमें यहां से नहीं लगा था, उसमें यहां पे क्या लगाया था, के लगाया था। तो जब के लगाया होगा शुक्रवार से तो गिनती शुरू होगी, है ना। लेकिन शुक्रवार के साथ अगर के लगा है तो फिर हम शुक्रवार को गिनती में शामिल नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, और 5 दिन बाद का दिन ये होगा। तो अगर ये शुक्रवार है तो क्या, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, तो आपका आंसर क्या होगा, गुरुवार होगा। यही सवाल आपसे टेट में पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या था बताइए, गुरुवार था। आपका आंसर क्या था, गुरुवार था। तो यहां पे आपका उत्तर क्या था बताइए, गुरुवार था। क्लियर है, चलिए। तो यहां पे आपका उत्तर क्या था बताइए, गुरुवार था, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था किसका बताओ, से का और के का, है ना। तो से और के कॉन्सेप्ट को हमें लगता है आप क्लियर कर लिए होंगे। अभी जो है चूंकि वीडियो कट गया था, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको रिकॉर्डिंग भिजवा रहा हूं, रिकॉर्डिंग से आप वीडियो पूरा क्लियर कर लीजिए। और अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कल मैं इसके सवाल आपको सॉल्व करा दूंगा, है ना। चलिए सुबह मिलते हैं, सुबह मुलाकात करते हैं करंट की क्लास के साथ, और इस समय की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो आपका डिस्कनेक्ट हो गया है ना। तो अभी टीम से मैं अनुरोध करता हूं कि जो है आपको वीडियो भेज दे, है ना। तो टीम से अनुरोध करता हूं कि वीडियो अभी आपको भेज दे। अगर कभी भी देखिए, संस्थान पूरी कोशिश करता है कि आपको हमेशा लाइव क्लास दें, लेकिन अभी कभी भी कोई तकनीकी खराबी हो जाती है, इस पर हमारा कोई बस नहीं। तो इसमें संस्थान का सहयोग करें। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए मेहनत करते हैं, है ना। अगर नेट कटता है तो संस्थान इसमें कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा ऊर्जा बनाए रखें और हम लोगों का सहयोग करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।